हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल बिहार बोर्ड केंद्र पर। आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज के इस क्लास में हिंदी का 50 वायरल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो 100% 15 फरवरी 2024 को मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? श्रम विभाजन और जातीय प्रथा के लेखक है? ए रामविलास शर्मा, बी भीमराव अंबेडकर, सी गुणाकर मूले, डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भीमराव अंबेडकर। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंत विरोधियों को उजागर करता है? ए मध्य वर्ग, बी उच्च वर्ग, सी निम्न वर्ग, डी दलित वर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य वर्ग। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? ए जापान, बी श्रीलंका, सी भारत, डी कनाडा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भारत सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है नाखून क्यों बढ़ते हैं? इनमें से गद्य की कौन सी विधा है? ए कहानी, बी कविता, सी भाषण, डी ललित निबंध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ललित निबंध। इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है? हिंदी भाषा की लिपि है? ए ब्राह्मी लिपि, बी रोमन लिपि, सी देवनागरी लिपि, डी गुरुमुखी लिपि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देवनागरी लिपि। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है? ए आलोचना, बी उपन्यास, सी कहानी, डी निबंध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कहानी। इसका सही आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? सातवां नंबर क्वेश्चन है नागरी लिपि शीर्षक निबंध के निबंधकार है? ए गुणाकर मूले, बी रामचंद्र शुक्ल, सी डॉक्टर भीमराव डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, डी बाबूराम सक्सेना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुणाकर मूले। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका आठ नंबर क्वेश्चन क्या है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है? ए अक्षरों की कहानी, बी भारतीय लिपियों की कहानी, सी अक्षर कथा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय लिपियों की कहानी। चलिए, आपका नंबर क्वेश्चन क्या है? उत्तर भारत की विशेष स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? ए ललित शैली, बी अभिनागर शैली, सी विभ्राट शैली, डी नागर शैली। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नागर शैली। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? बहादुर शीर्षक कहानी के कहानीकार है? ए अमरकांत, बी राजेंद्र यादव, सी कमलेश्वर, डी ज्ञान रंजन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अमरकांत। इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? ए चंद्रा, बी गुणनिधि, अच्युत, सी शंकर मकरा, डी इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है? ए धर्म के ज्ञान से, बी साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, सी कला के ज्ञान से, डी इतिहास के ज्ञान से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साहित्य की परंपरा के ज्ञान से। चलिए, आपका 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया? ए गुरु नानक, बी गुरु गोविंद सिंह, सी गुरु तेग बहादुर, डी गुरु अर्जुन देव। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक। इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारियों किस कवि के लिए कहा गया है? ए कबीरदास, बी मालक मोहम्मद जैसा, सी रहीम, डी रसखान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रसखान। इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? धर्म आनंद जीवन दायक ही कुछ मेरियों पीर हुए हुए परसों में किस कवि का नाम आया है? ए प्रेमघन, बी घनानंद, सी घनश्याम, डी बिहारी लाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घनानंद। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? सबे विदेशी वस्तु नर गति सरीत रति रीत लखात डॉट डॉट कुछ ना अब भारत वो दर्शात। ये राष्ट्रीयता, बी भारतीयता, सी मंजूता, डी आत्मीयता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीयता। इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? ए भारत माता, बी माता, सी विमाता, डी मूर्ति।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो आपका भारत माता, इसका सही आंसर हो जाएगा। आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? जनतंत्र का जन्म कविता के कवि है? ए कुंवर नारायण, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी अज्ञे, डी रामधारी सिंह दिनकर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था? ए उत्तर प्रदेश में, बी पश्चिम बंगाल में, सी महाराष्ट्र में, डी डुमराव बिहार में। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका डुमराव बिहार में, इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, रसूल रसूल नबाई थी? ए नर्तकी, बी गायिका, सी कवित्री, डी लेखिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गायिका, इसका सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? ए एकता की, बी विविधता की, सी मानवता की, डी भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की। इसका राइट आंसर हो जाएगा भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की। चलिए आपका 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है? शरीर के विकास में, बी बुद्धि के विकास में, सी शरीर वृद्धि और आत्मा के विकास में, डी आत्मा के विकास में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शरीर वृद्धि और आत्मा के विकास में। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? ए 1540 में, बी 1560 में, सी 1539 में, डी 1565 में। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा 1539 में। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन सी कृति रसखान की नहीं है? ए प्रेम फुलवारी, बी प्रेम वाटिका, सी अष्टयाम, डी सुजान रसखान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका प्रेम फुलवारी, इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है आपका, मंगम्मा क्या बेचती थी? ए दूध, बी दही, सी मक्खन, डी घी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका दही सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? दहते विश्वास कहानी के किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया? ए बिहार, बी राजस्थान, सी उड़ीसा, डी केरल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका उड़ीसा, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? मंगू किस कहानी की पात्र है? ए दही वाली मंगम्मा, बी में है नागर नगर, सी में है दहते विश्वास, डी में है माँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका माँ, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 28 नंबर क्वेश्चन क्या है? पप्पाती किस रोग से ग्रसित थी? ए मलेरिया, बी मेनिजाइटिस, सी कैंसर, डी डेंगू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका मेनी मेनिनजाइटिस, इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता है? ए घुटन, बी आनंद, सी खुशी, डी सुख। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका घुटन, सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 30 जो है आपका 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? नौबत खाना का अर्थ है? ए खाना खाने का स्थान, बी स्नान करने का स्थान, सी प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, डी विचार विमर्श करने का स्थान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है? लेखक के घर में मछली कौन खाता है था? ए लेखक, बी पिता, सी माँ, डी बहन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है पिता। 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए? ए पैसे चुराने का, बी गहने चुराने का, सी अंगूठी चुराने का, डी मोती चुराने का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है पैसे चुराने का, इसका सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है? मेरे बिना तुम प्रभु पट पाठ के लेखक है? ए नलिन वर्मा, बी अशोक वाजपेयी, सी वीरेन डंगवाल, डी रैनर मारिया मिडिल के। इसका सही आंसर हो जाएगा रैनर मारिया विल्रिल के, इसका सही आंसर है। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? ए में जाति प्रथा, बी में दहेज प्रथा, सी में अशिक्षा, डी में है भ्रष्टाचार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाति प्रथा। 35 नंबर क्वेश्चन है, घनानंद कवि है? ए रीति मुक्त, बी रीतिबद्ध, सी रीति सिद्ध, डी छायावादी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो आपका रीति मुक्त सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है? बहादुर शीर्षक कहानी में किशोर कौन था? ए लेखक का पुत्र, बी लेखक के साले का पुत्र, सी लेखक के भाई का पुत्र, डी लेखक का चचेरा भाई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है लेखक का पुत्र, सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? लेखक को मछली खाने से किसने मना किया?
ए पिता ने, बी माँ ने, सी भाई ने, डी बहन ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है माँ ने। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, बिरजू महाराज को तालीम किससे मिली? ए दादा से, बी बाबू से, बाबूजी से, सी नाना से, डी चाचा से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बाबूजी से। 39 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ये मध्य प्रदेश, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी बंगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका मध्य प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, नलिनी लोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी निम्न में से कौन था? ए मछली, बी अक्षरों की कहानी, सी विष के दांत, डी भारतीय लिपियों की कहानी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये विष के दांत सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? ए 1823 में, बी 1824 ईस्वी में, सी 1825 ईस्वी में, डी 1826 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ये नंबर 1823 ईस्वी में। सर विलियम जोन्स समुद्री पाद यात्रा करते हुए भारत कब पहुंचे? ये 1857 ईस्वी में, बी 1865 ईस्वी में, सी 1600 ईस्वी में, डी 1783 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है 1783 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है, आनामदास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? यह हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी यतीन्द्र मिश्र, सी अमरकांत, डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? ए डकैत को, बी चोर को, सी हत्यारे को, डी नाखून को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका नाखून को। चलिए आपका 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, दही वाली बंगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है कन्नड़। इसका सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, नदी के द्वीप किस कवि की रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हरिनंद वात्स्यायन अगे। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईश्वर पेटलीकर। 48 नंबर क्वेश्चन है, अंदर किसी को देखने का नियम नहीं है, ये किसने कहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो आपका मेटरन। इसका मेटरन ने। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलवाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बड़े पुत्र को। लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है आपका अच्युत। इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं 1 से 50 तक का वायरल भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया हूँ जो 100% आपके एग्जाम में 15 फरवरी 2024 को ये एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटी ऑल पर प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। जब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू।